ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, चलकर देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या संभावना है। अगले हफ्ते से मंडे से इसके अंदर किस तरीके से एक पोजीशन बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टर्स के हिसाब से। तो हम चार्ट पर चलेंगे और कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मार्केट के जो रुख को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मार्केट यहां से और ज्यादा करेक्ट होगी, क्या मार्केट यहां से बाउंस बैक हो जाएगी, कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, इस सारी चीजों की चर्चा हम चार्ट पर करने वाले। इससे पहले हम चार्ट पर चले, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर से नए हैं और इस तरीके के कंटेंट आपको रेगुलर चाहिए दोस्तों, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, हमारा जो एमएसएम का जो एडवांस टेक्निकल प्रोग्राम स्टार्ट है, हिंदुस्तान के अंदर मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में। दोस्तों, आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और दोस्तों बेसिक टेक्निकल, एडवांस टेक्निकल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सारी चीजों को केवल 1500 रुपए में सीख सकते हैं। अगर आपने इस प्रोग्राम को अभी तक इनरोल नहीं किया होगा तो ये तुरंत इनरोल कर लीजिए दोस्तों। और अगर हमारा जो है फ्री टेक जो अपना टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगले हफ्ते किस तरफ की दिशा और दशा हो सकती है। दोस्तों ट्रेडर्स, हम जो है स्क्रीन पर आ गए हैं। निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोल रखा है दोस्तों। निफ्टी 50 के अंदर जो है अगर आपको दिखाई पड़े तो यहाँ से एक चीज आपको दिखेगी कि ये जो लेवल है, यहाँ पर ये जो लेवल निकल कर आ रहा है 17,450 के आसपास का लेवल, ठीक है। ये एक ऐसा लेवल है जो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए, जो 1 से 3 महीने की एंट्री के लिए काम करते हैं, 1 से 3 महीने की अवधि के लिए, उनके लिए ये जो लेवल है मेक एंड ब्रेक का लेवल है। यहाँ से लेके 17,250 से लेके और 17,450 ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी एक थोड़ा सा जो है कुछ महीनों के लिए कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड में जा सकती है। और एक एक चीज मानिए दोस्तों कि आपको अगर लंबी अवधि के लिए काम करना है तो लंबी अवधि के लिए कोई टेंशन नहीं है, निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाने वाली है। बट आपका अगर टाइम फ्रेम छोटा है, 2-3 महीना, 1 महीने के लिए है, तो आप जो है एक छोटे टाइम फ्रेम की एंट्री थोड़ा संभल कर करने की कोशिश करिए, क्योंकि निफ्टी इस टाइम पे बियर्स भी निफ्टी को काफी कंट्रोल कर चुके हैं, ऐसा मुझे सारे डाटा से दिखाई दे रहा है और चार्ट भी कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एरिया निकल कर आता है, ये 17,250 से लेके 17,450 का ये जो एरिया है, अगर नेक्स्ट वीक हम इसके नीचे अगर जाते हैं तो पूरी कहानी जो है चेंज हो जाएगी और एक हम बहुत जो है काफी दिनों के लिए, यानी 2-4-6 महीने के लिए भी हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए। पर अल्टीमेटली हमको जाना तो ऊपर की तरफ है दोस्तों, ठीक है। तो लंबी पोजीशन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की पोजीशन आप बनाए हैं तो उस पर आप नजर गड़ाए रखिए, अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर मेंटेन करिए और जैसा भी आपका टेक्निकल्स के हिसाब से जो आपकी रणनीति है उस रणनीति पे काम करिए दोस्तों। तो ये आपका एक ऐसा लेवल है जिस पे आपको बहुत क्रूशियल नजर रखना है, ठीक है। 17,250 से लेके 17,450 ये याद रखिएगा। और लंबी लॉन्ग पोजीशन बनाना कब है वो देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18,220 के ऊपर, 18,220 के ऊपर जब तक डिसेसली यहां से एक कैंडल क्लोजिंग ना दे दे इस लेवल पे, तब तक कि आपको कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। बस गेम में को देखना है और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करना है कि निफ्टी क्या काम कर रही है। और बाय द वे दोस्तों, आजकल वॉलेटिलिटी तो बढ़ी हुई है। जब तक कि ये लेवल, मैंने पिछले संडे भी कहा था कि ये जो लेवल है 18,100 के आसपास का, जब तक डिसेसली क्लोज ना कर दे तब तक आपको कोई एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पे इसने टच तो किया था 18,210, बस 18,071 के आसपास ही आके क्लोजिंग दी, उसके बाद फिर नीचे कट से चला आया। तो सेकंड डे हम उसके ऊपर गए नहीं, इसलिए हमारी कोई लॉन्ग पोजीशन, जिन्होंने भी हमको सब्सक्राइब किया होगा, जो हमको वॉच करेंगे, लॉन्ग पोजीशन उन्होंने तो नहीं बनाई होगी, इतना मुझे पता है। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया था लोगों को। तो 18,100 के ऊपर बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं जाना जब तक डिसिजनली क्लोजिंग ना कर दे। और फाइनली जो है वो 18,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और नीचे फिर से चला आया। तो ये मैंने लेवल बताया था। अब जो लेवल चेंज हो गए, 18,220 के ऊपर जब तक के क्लोज ना करे ये लाइन के ऊपर डिसिजनली, तब तक हमें कोई लॉन्ग नहीं बनाना है। इसके नीचे जब तक ना जाए हमें शॉर्ट नहीं बनाना है। खेल पूरा इसी के बीच में होना है दोस्तों। मैं एक बार अच्छे से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो है, ये जो एरिया है, इस एरिया में निफ्टी अगर 1 से 2 हफ्ते में इस एरिया को ऊपर या नीचे की तरफ नहीं क्रॉस करती है, गौर से सुनिएगा, तो हो सकता है खेल इसी में चलता रहे कुछ महीनों।
तो ये चीज याद रखिएगा कि निफ्टी जो है करेक्शन फेज में तो आ चुकी है। और हम लोग हमेशा बोलते रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पे लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने देखा कि अक्सर लोगों ने समझाया है कि निफ्टी जो है 1000 से 2000 पॉइंट एनी टाइम टूट सकती है। 1000 पॉइंट से लेके 2000 पॉइंट का निफ्टी का करेक्शन कभी भी आ सकता है। उसके लिए हर किसी ने संकेत भी दिए हैं और समझने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि जितने भी इनके सब्सक्राइबर है, सब ने कहा, मैंने भी अपने चैनल पे कहा कि 1000 से 2000 पॉइंट निफ्टी कभी भी करेक्ट हो सकती है, जो कि ऐसा मुझे लगता है कि ये शुरुआत होगी। अगर इसके नीचे आती है तो हो सकता है और भी ये करेक्शन थोड़ी सी बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि यही जो एरिया जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया था, यही एरिया मेन जो है मेक एंड ब्रेक एरिया है। इस एरिया के ऊपर जब तक एक क्लोजिंग नहीं देता है तो एक नई रैली की स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। ये वो एरिया है 37,380 के आसपास का। इस एरिया को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो हमारा जो अगला जो सपोर्ट बनकर आता है वो निकल कर आता है दोस्तों 35,500। तो 37,000 से लेके 37,500 से लेके 35,500, ये जो सफर है ये बहुत तेजी के साथ जो है नीचे ब्रेक कर सकता है अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखने की कोशिश करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो एरिया निकल कर आता है 37,500 और 35,500, ये एरिया इसके लिए मेक एंड ब्रेक का एरिया है। अगर यहाँ ये सस्टेन कर जाती है, इसकी गिरावट सस्टेन कर जाती है तो एक नई रैली हमें देखने को मिलती है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए हम करेक्शन में जा सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर कितने परसेंट चांस है, तो दोस्तों इससे नीचे आने के चांस जो है मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 20% है। क्योंकि इसके नीचे जो है, ये जो यहां से इसके नीचे अगर ये आता है तो ये समझो कि एक लंबे टाइम फ्रेम के करेक्शन में हम चले जाएंगे और फिर उसके बाद हमारी अगली रुकावट दोस्तों यहाँ तक आएगी 32,000 से 30,000 तक। तो इसके नीचे आने की काफी कम संभावना है। यहाँ पे आके कंसिडर करके ऊपर जाने की 80% संभावना है दोस्तों। और मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं जो है दोस्तों 5-10% 20% टाइम गलत भी हो सकता हूँ। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। बट टेक्निकल्स जो कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये वो कंसोलिडेशन फेज है, जैसा मैंने निफ्टी के लिए बताया वैसे बैंक निफ्टी के लिए भी बता रहा हूँ। अब हमें ये सारी चीज समझ में आ गई, हमें जो है लॉन्ग कब करना है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो लॉन्ग दोस्तों अगर ये 39,200 के आसपास जाके सस्टेन कर देती है, मान लो यहां से अगर मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, छोटी सी टाइम फ्रेम की ट्रेन लाइन, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो 29,200 के आसपास, 39,200 के आसपास अगर यहाँ पे जाके निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है सस्टेन कर जाती है इस इलाके में, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, इस इलाके के अंदर, तो आपको फिर यहां से लॉन्ग करने की एक पोजीशन बन सकती है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर था कि ये जो मैंने अभी आप तक आपको टेक्निकल्स पूरे समझाए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। हमारे इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट किया जाता है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये चीज होती तो ऐसा होता है, ये चीज होती तो वैसा होता है। ये टेक्निकल्स सारे इंडिकेटर्स लगा के आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश की जाती है। तो हमारी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई चीज को बाय करना है या सेल करना है दोस्तों, तो आप जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा ले लीजिए और उससे राय मशवरा लेके फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों इसकी तालीम चाहता हूँ अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो प्रिडिक्शंस है, बैंक निफ्टी के जो एनालिसिस है, वो सब तक पहुंचना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि अगले हफ्ते किस तरीके से काम हो सकता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप कमाते रहिए, खुश रहिए और इंस्टेंट रहिए दोस्तों।